छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। कि सर नौकरी दिलाने में मदद करें, काफ़ी बुरी स्थिति है। मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई है, जो नौकरी दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री निवास की हैं, जहां वो मोरों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का स्नेह इन बेजुबान पक्षियों को भी उनके करीब ले आया। जो न्यूज चैनलों को टीआरपी के जरिए जो विज्ञापन से पैसा मिलता है, कि उससे दुगना पैसा हर बरस सरकार ही अपने प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे रही थी। हमारे देश में कई मुद्दे हैं जो सुर्खियों में ही रहते हैं। उनमें से एक मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। पहले आपको सुनाते हैं मोदी जी के बेरोजगारी पर दिए कुछ भाषण जब वे सत्ता में नहीं थे। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। यहाँ के नौजवान की रोजी रोटी छीन ली गई है। भाइयों बहनों, कहां जाएगा ये मेरा नौजवान, कहां जाएगा ये गरीब माँ का बेटा, कहां जाएगा, किस देश में जाएगा? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े तो आने ही बंद हो गए हैं। अगर देश में बेरोजगारी की असल स्थिति पर बात करें तो हाल ही में CMIE नामक एक संस्था ने भारत में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अप्रैल से अब तक करीब 2 करोड़ वेतनभोगी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। CMIE अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी नौकरी गंवाने वाले वेतनभोगियों की संख्या अप्रैल से अब तक लगभग 2 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में 1.77 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरी चलेगी, जबकि जून में लगभग 39 लाख और जुलाई में करीब 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। CMIE CEO महेश व्यास ने कहा कि वेतनभोगियों की नौकरियां जल्दी नहीं जाती, लेकिन जब जाती हैं तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। CMIE के नए आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 68 लाख दैनिक वेतनभोगियों ने अपनी नौकरियां खो दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विभिन्न सेक्टर की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन भी काटे या फिर उन्हें बिना भुगतान की छुट्टी भी दी है। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में जनता के ट्वीट का जिक्र किया, जिसमें वे अपनी नौकरियां जाने के बारे में बता रहे हैं। प्रभजोत सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मुझे 3 तरह के लोन चुकाने हैं, मदद करें, जवाब दें। अरुण भंडारी ने ट्वीट किया है कि लोगों की सैलरी कम हो गई, नौकरी चली गई, कोई राहत नहीं, मिडिल क्लास की मदद करें। सोहन पाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को गुड मॉर्निंग करते हुए लिखा है कि मेरी कंपनी ने ट्रैवल डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है, मैं नौकरी पर ही पूरी तरह निर्भर हूं, कोई वैकेंसी हो तो मदद करें, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, धन्यवाद। आकांक्षा विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर लिखा है कि सर नौकरी दिलाने में मदद करें, काफ़ी बुरी स्थिति है। मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई है, जो नौकरी दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मदद करें, धन्यवाद। श्रीषा ने ट्वीट किया है कि सर तालाबंदी में मेरे पति की नौकरी चली गई, टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, बहुत तनाव है, हमारे किशोर उम्र के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक वीडियो डाली है, जिसमें वह मोर को खाना खिलाते नजर आ रही हैं। मोदी जी मोर को तो खाना खिला रहे हैं, पर दूसरी तरफ नौकरियां खोने के कारण कई लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। हाल ही में यूपी में 5 साल की एक बच्ची भूखमरी का शिकार हुई। मोदी जी के मोर प्रेम को मीडिया ने भी अच्छे से कवर किया और लोगों को उनके पक्षी प्रेम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री निवास की हैं, जहां वो मोरों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का स्नेह इन बेजुबान पक्षियों को भी उनके करीब ले आया। मोर बेहिचक पीएम मोदी के पास चले आते हैं, उनके साथ खेलते हैं
उनके आगे पीछे घूमते हैं। आप इसे ऐसे कहिए कि कभी ना बैठने वाले, कभी ना रुकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पल अपने आवास पर जब बिता रहे थे तो मोरों के बीच पक्षियों के साथ उनका लगाव एक बार फिर से सामने आया इन तस्वीरों के जरिए, और दाना खिलाते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मोर को दाने खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप आसपास गांव में आपके कहीं किसी ठिकाने पर अगर मोर है तो जैसे ही उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी है तो वो भागने लगता है। इसे शाय एनिमल कहा जाता है, थोड़ा शर्मीला है। लेकिन यहाँ आप देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के निवास स्थान के अंदर कमरों की बात हो, वहां पर भी आपको ये मोर दाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो के जरिए मीडिया पर सरकार का कितना कंट्रोल है और कैसे कंट्रोल है, इन सब के बारे में बताया। और ये भी बताया कि कैसे टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार अपने प्रचार के लिए खर्च कर रही है, और ये प्रचार सरकार मीडिया की मदद से ही कर रही है। दोस्तों, क्या ये कल्पना की जा सकती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रचार पर हर मिनट 1 लाख रुपए खर्च हो जाएं? और वह व्यक्ति 1 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं निकाल रहा हो, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का वो पैसा हो। उससे पहले किस तरीके से मीडिया को पहले अपने हाथ में लिया जाता है। मई में सरकार शपथ लेती है, 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 26 मई को, और उसके बाद जून से लेकर जून 2014 के बाद से इस देश में प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू होता है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक वो बढ़ के 1263 करोड़ होता है। अगर इन सब को आप जोड़ देते हैं, ये निकलकर टोटल आपके सामने आएगा 5910 करोड़। 5 साल में ये खर्च हुआ है सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए बजट का वो हिस्सा जो प्रचार के लिए ही दिया गया, जिसको आरटीआई से निकलवाया गया। सरकार ने कहा हाँ, हमने इतना इतना खर्च किया है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने मोदी और मोर के प्रेम को तवज्जो दी, पर जिन लोगों की नौकरियां गई या आगे मंदी के चलते नौकरियां जाने वाली हैं, उस पर कोई कवरेज हमारे मीडिया ने, ना ही कोई डिबेट और ना ही कोई सरकार से सवाल। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार इन आंकड़ों पर ध्यान देगी और देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश करेगी, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.